चलो, राधे राधे सभी को। सबसे पहले 6 to 8 जो है हमारी क्लास की टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे जो रहेगी। लेट मत होना। एक एक लेक्चर, एक एक वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कोई भी मिस हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी। और टेलीग्राम में ग्रुप एक नया बनेगा जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलनी है। ठीक है, बस यही है कि मैं किसी को भी वो लॉक वगैरह लगा कर नहीं देता। होल लाइफ आपके पास रहती है। शेयर मत करना आगे कहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। तो आज का जो टॉपिक, आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस है कि हमने इस बैच में क्या क्या करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, लेकिन और भी बहुत कुछ मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्राशर से। हमने बेसिक प्राशर उतना सीखना है जितना हमें केपी एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन और एस्ट्रो वास्तु करने में जरूरी है। ठीक है, तो हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक जैसे हमारे साइन कौन कौन से हैं, हमारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, ग्रह मैत्री क्या होती है, प्लैनेट के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके जो कारक तत्व हैं, हाउसेस के जो कारक तत्व हैं, एवरीथिंग बेसिक जो है हम क्लियर करेंगे प्रेशर के अंदर। ठीक है जी। उसमें आगे जाकर अष्टक वर्ग आता है, भिन्नाष्टक वर्ग आता है, नवतारा टेक्निक आती है, पंचांग के ऊपर काम करेंगे। ये सारा साथ साथ में हम करते हुए चलेंगे। जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम अपना जो जिसके ऊपर हमने मेन काम करना है, केपी एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत माइक्रोस्कोपिंग लेवल पे जाकर काम करती है, तो हमने उस लेवल की स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी है। नोट कर लेना कि जितनी भी हमने सब्जेक्ट सीखने हैं ना, वो सॉफ्टवेयर में बाद में सीखेंगे। पहले आपको मैनुअली मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, क्योंकि आगे जाकर आपने भी काम करना है। आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपके कंठ होने चाहिए, आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन क्या है। क्योंकि मैं किसी को गोल गोल नहीं घुमाता। मैं तो बताता हूँ ये टेक्निक है, ये फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन है। दिख रहा है ना सभी को क्रिस्टल क्लियर? तो अभी से काम करना स्टार्ट करो। ठीक है ना। इतने सालों की जो तपस्या है, कैलकुलेशन है, वो मैं आपको एक मंथ में पूरा उसका मास्टर बना दूंगा। लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जब आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो एक मेरा राधे राधे ग्रुप है, जहां मेरे 800-900 से ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। यहाँ रात दिन प्रैक्टिस चलती है। वहाँ आपको मैं ज्वाइन करवाऊँगा। वहाँ आप ज्वाइन होकर आपकी जो क्वेरीज होगी, आपके जो क्वेश्चन होंगे, वैसे तो मैं यहाँ आपके सारे क्लियर कर दूँगा, लेकिन वहाँ आपकी प्रैक्टिस होती है, पॉलिशिंग होती है। वहाँ जाकर भी आप काम आपने करना है, ये नोट कर लेना। ठीक है। जब केपी एस्ट्रोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि मैनुअली आपने सीखनी है बोर्ड के ऊपर। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर आना है। जैसे हाउस सिग्निफिकेशंस कैसे होती है, प्लैनेट सिग्निफिकेशंस जो है वो कैसे हम निकालते हैं, जितने भी प्लैनेट के कारक तत्व है उसके पीछे हमने क्या लॉजिक है, वो पूरा काम करना है। रूलिंग प्लैनेट थ्योरी क्या होती है, बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या होती है, होरारी चार्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है जो पिन पॉइंट पे आपको पहुंचाता है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी क्या है, चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी क्या है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी क्या है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने सीखना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कि कौन सी प्रॉब्लम से आप ग्रस्त रह सकते हो और उसको आपने ठीक कैसे करना है बहुत कम दिनों में, 1 2 3 दिनों में।
और मेरी बात छोड़ो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है जी। ये सारा कंसेप्ट केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी नहीं रहेगा जो हमने मैनुअली नहीं सीखना। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट बनता है अलग से, D1 से अलग होता है, वो भी आप अपना मैनुअली कैलकुलेट कैसे करते हो, वो चार्ट बनाते कैसे हो, वो भी आपने बोर्ड पे सीखना है। ठीक है। दशाओं के ऊपर काम करना है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप। ये सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए नवमाश कुंडली और जो डिविजनल चार्ट हैं जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में रोल अदा करते हैं, वो भी हम बेसिक कंसेप्ट में साथ साथ में केपी के साथ साथ में सीखेंगे। जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी हमने सीखनी है तो हम D10 के ऊपर काम करेंगे। मैरिज एस्ट्रोलॉजी हमने सीखनी है, केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो D9 के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है ना। तो साथ साथ में से सारी चीज़ें, डिविजनल चार्ट को भी हमने क्लियर करना है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी के बाद हम आगे जब जाएंगे तो हमें मिलेगा BNN। ठीक है, जिसको आप बोलते हो भृगु नंदी नाड़ी। बहुत बढ़िया साइंस है। ये टोटल जो होता है वो प्लैनेट के कारक तत्वों के ऊपर बेस है, ये प्रोग्रेशन के ऊपर बेस है, ये ट्रांजिट के ऊपर बेस है, ये ट्राइन के ऊपर बेस है, और आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया जाता है इस एजुकेशन के साथ। बहुत सिंपल इसको डिज़ाइन किया हुआ है। लोगों ने अपने नाम दे दिए हैं इस कैलकुलेशन को, लेकिन ये लाखों साल पहले हमारे संत ऋषि मुनि जो है इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको और पॉलिश करके जो है वो सिखाया जाएगा आपको, और ये भी कोशिश यही करेंगे कि हमने इसको मैनुअली जो है वो सीखना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाना है। ठीक है जी। BNN का सारा कंसेप्ट सीख कर उसके बाद हमने जाना है महावास्तु की तरफ। ठीक है। महावास्तु में आपको पता है बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, साइकिल ऑफ डिटेक्शन क्या है, बार चार्ट क्या है, 5 तत्व कैसे देखे जाते हैं, मैनुअली मैप कैसे बनाते हो किसी ऑफिस का, फैक्ट्री का, उसके बाद सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हो, मैनुअली पहले सीखना है। उसके बाद वास्तु तो सभी करते हैं, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ने वास्तु किया होगा, लेकिन वास्तु के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे आपको, ये सीखना है आपने कि वास्तु के रिजल्ट विद इन सेकंड कैसे देने हैं। वो तब आएंगे जब आप एस्ट्रो वास्तु सीखोगे। जैसे एक चार्ट है, जैसे एक हॉरोस्कोप है, वो किसी से मैच नहीं करता, ऐसे ही वास्तु भी सभी का सेम नहीं है, सभी का सेपरेट है, सभी का अपना वास्तु है। जब आपको ये पता चलेगा ना कि इसके लिए इसके चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जोन बढ़िया है, किसको ओपन करना है, किसको बंद करना है, फिर उसको रिजल्ट आने हैं। बात नोट कर लेना कि दशा से बड़ा कोई नहीं है। आपके चार्ट में 50 राजयोग हो, 50 नेगेटिव चीजें हो, कुछ नहीं लेना देना। दशा डिसाइड करेगी, दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करेगी, वो स्क्रिप्ट के थ्रू कौन कौन से हाउसेस सिग्निफाई हो रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। यही दशा की स्क्रिप्ट आपके वास्तु को डिजाइन करेगी कि कौन सा प्लैनेट है, वो प्लैनेट और उसका NL जिसने रिजल्ट देना है वो कहाँ बैठे हुए हैं, और किस किस हाउस को 180 की 90 की हिट दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे उस हाउस को, और कौन से ऐसे प्लैनेट हैं कि जो दशा में आपके प्लैनेट एक्टिवेट है उनको काम नहीं करने दे रहे अपनी नेगेटिव हिट्स के थ्रू। तो आपने उन्हीं प्लैनेट्स को अपने फेवरेबल जोन में अकॉर्डिंग टू चार्ट कैसे एक्टिवेट करना है, ये होता है एस्ट्रो वास्तु। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, जब तक आप
केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे, जब तक आप बीएनएन नहीं सीखोगे, जब तक आप महावास्तु बेसिक नहीं सीखोगे, एस्ट्रो वास्तु नहीं सीख सकते। क्योंकि प्लैनेट्स की हिट को तो ट्रीट करना है, तो प्लैनेट के बारे में जानकारी तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी और बेसिक देगा ना, और कैसे ट्रीट करना है वो बेसिक वास्तु आना चाहिए आपको। इसीलिए सारे का सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने एस्ट्रो वास्तु पे पहुंचना है। आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आपको अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठ के पता चल जाएगा कि आपके क्लाइंट के कौन से जोन में कौन से देवता को ट्रीट करना है आपने। हर एक प्लैनेट के अंडर कुछ देवता होते हैं, जो 45 देवता की बात कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लो, आप मिल जाएगी रिकॉर्डिंग ऑन। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तब आपने कोई जो है वो इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि मैं फ्लो में बोल रहा हूँ। तब मेरा सिस्टम क्या है कि मैं पढ़ के नहीं पढ़ाता, इसीलिए मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, मैं आपको सीधा जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। और अगर आपने मेरे को थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया तो वो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि मैं किसी को भी जो है ना पूछ सकता हूँ बाद में। आप बोलोगे मैं बोर्ड पे लिखूंगा, मैं खुद नहीं लिखूंगा, एक्टिव होकर बैठना है। तो जो 45 देवता की बात कर रहे हैं, हमारे जो प्लैनेट होते हैं उन प्लैनेट के अंडर कुछ देवता जो हैं डिवाइड किए हुए हैं। तो आपने वो प्लैनेट पकड़ना है जिसकी दशा चल रही है, उसका एनएल पकड़ना है जिसने रिजल्ट देना है। उन प्लैनेट जो स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट हो गए हैं दशा के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से देवता जो हैं वो आते हैं, और आपकी प्रॉब्लम किस देवता के साथ मैच कर रही है। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, ये हम सीखेंगे सारे एस्ट्रो वास्तु के अंदर, कि हिट्स को कैसे चेंज करके अपने फेवरेबल जोन में एक्टिवेट किया जाता है। उस प्लैनेट को जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसको अपने फेवरेबल जोन में कैसे एक्टिवेट करते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है? तो एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए हमें ये सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। इसके बाद हम टैटू एक्टिवेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है ना? टैटू एक्टिवेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी प्लैनेट को एक्टिवेट करने की एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। हर एक प्लैनेट का एक साइन है, उसका कलर है। बॉडी को 12 हिस्सों में हमने डिवाइड करना होता है। प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी पे वो साइन जो है, वो टैटू जो है वो बनाया जाता है, टेम्परेरी भी परमानेंट भी। कौन सा बनाना है ये हम अपनी इस क्लासेस में सीखेंगे। जैसे सपोज कर लो कि हमें पता है कि 6th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो डिजीज देता है, वो बीमारी देता है, पता है, हम सीखेंगे। लेकिन वो बीमारी, वो डिजीज कब लगेगी? जब दशा आएगी, उसकी दशा आएगी तभी तो वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा ना। तो हमें पता है कि 6 का सबलॉर्ड जो है वो मरकुरी है, और मरकुरी जो है एक्टिवेट हो चुका है नक्षत्र लेवल के थ्रू या सोर्स लेवल के थ्रू। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ये एनएल कहाँ से आया, ये सोर्स लेवल का प्लैनेट कहाँ से आया, ये सबलॉर्ड कहाँ से आया, ये सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो किसी भी हाउस को नेगेट करता है, काट देता है, मतलब कहने का उसका प्रीवियस हाउस। किसी भी हाउस को नेगेट करता है उसका पीछे वाला हाउस, प्रीवियस हाउस। अगर 6 नंबर हाउस जो है वो बीमारी का है, डिजीज का है, तो बीमारी को नेगेट कौन सा हाउस करेगा? उसका प्रीवियस करेगा ना, दैट इज 5th हाउस। तो अगर हम 6th हाउस का जो सबलॉर्ड मरकुरी है, जिसकी दशा में एक्टिवेशन हो चुकी है,
उसको हम 5 नंबर हाउस में एक्टिवेट कर देते हैं तो वो पेशेंट उसी टाइम उठकर बैठ जाएगा। और ये बातें नहीं है, जब सीखोगे फिर पता चलेगा आपको कि कितनी बढ़िया टेक्निक है ये। ठीक है, वो कैसे एक्टिवेट करते हैं वो सारा आपने सीखना। सपोज कर लो कि कोई क्लाइंट आपके पास आया कि बेटी की शादी नहीं हो रही, तो आपको पता है कि शादी तब होनी है जब ऐसी दशा आएगी जिसमें 2, 7, 11 जैसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। 2 नंबर फैमिली में बढ़ोतरी है, 7 नंबर तो है ही मैरिज का, और 11th होता है डिजायर फुलफिल का। इनमें से कोई तो हाउस आना चाहिए तभी तो शादी होगी। तो तीनों में कोई भी नहीं आ रहा दशा के अंदर। तो जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसका रिजल्ट कौन देगा? उसका नक्षत्र लॉर्ड। हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं शुक्र की दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है, वो एग्जॉल्टेशन में वो उच्च का होके 11th में बैठा है, 20 साल तो अभी बल्ले बल्ले है, मिट्टी को पकड़ लो सोना हो जानी। लेकिन वो क्लाइंट आपके पास आकर कहता है कि जब से वीनस की दशा चली है मेरा सब कुछ बिक गया, मेरे रिलेटिव भी मेरे को छोड़कर चले गए, मेरी तो बीवी भी मेरे को छोड़कर चली गई, जो पैसे मैंने सेव किए थे वो भी खत्म हो गए। तो जब आपने डीप जाकर देखा ना, जो मैंने आपको सिखाना है केपी में डीप कैसे चेक करते, तो रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देता है। वीनस की दशा आई, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड था केतु, वो बैठा था 8वें घर में, सब कुछ खत्म। आप वीनस देख रहे हो, उच्च का होके 11th में बैठा, दशा आ गई उसकी। ये चीजें देखनी है कि एक्चुअल में प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो दोबारा वहीं पे आ जाओ कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसका रिजल्ट उसका एनएल देता है, ये कन्फर्म है। तो जो प्लेनेट होगा, सपोज कर लो जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सन है, आपको पता है कि इस नक्षत्र लॉर्ड ने रिजल्ट देना है जिसकी दशा चल रही है। तो अगर आप उस सन को उठा के उस बेटी के 7th हाउस में एक्टिवेट कर दोगे तो वही दशा मैरिज करवाने में सक्षम हो जाती है। इसको बोलते हैं टैटू एक्टिवेशन। अगर बहुत फास्ट रिजल्ट लेने हैं, ये सारी टेक्निक हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे। उसके बाद आता है जीपीएस एस्ट्रोलॉजी। ये कीवर्ड्स की एजुकेशन होती है। आपने देखना है कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा, जीपीएस कोड लगाना है, विद इन 5 सेकेंड वो बता देगा कि ये प्रोफेशन। पीड़ा कहाँ से आनी है, जीपीएस कोड आपको 5 सेकंड में बता देगा यहाँ से पीड़ा आनी। भाग्य कहाँ से बनेगा, जीपीएस कोड 5 सेकंड में बता देगा। बीमारी कौन सी तंग करेगी, जीपीएस कोड 5 सेकंड में बता देगा। इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो आपने सीखना है। किस जोन में इसके वास्तु दोष है, 5 सेकंड में जीपीएस कोड बता देगा। पैसा नहीं आ रहा, पैसे की ग्रोथ चाहिए, कौन से जोन में जाना है, एक्टिवेशन करनी है, जीपीएस कोड 5 सेकंड में बता देगा। प्रेडिक्शन मतलब एस्ट्रो वास्तु भी जीपीएस कोड के थ्रू होता है। तो ये मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं, इसमें और बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। ये हम 30 डेज में जो है ना सारे क्लियर करेंगे सब्जेक्ट, और इतना आनंद आएगा आपको कि आनंद भी कह सकते हो। और एक बात ये भी है कि रात को नींद नहीं आने वाली। जो भी क्लास में बैठे हैं उनको रात को नींद नहीं आएगी। रात को 2 बजे उठकर भी बैठेंगे, उस टाइम पे ये हुआ था, देखते हैं क्या वो
क्या वो बना था, क्या कॉम्बिनेशन बना था, कौन सी दशा का कॉम्बिनेशन बना था, और वो जो कॉम्बिनेशन बना था वो कहाँ से ट्रांजिट हो रहा था। जब आप देखोगे क्रिस्टल क्लियर होगा, फिर आपको नींद आएगी। 2-4 बजे उठ के फिर बैठ जाओगे आप। आपके साथ ऐसा होने वाला, क्योंकि जहां दिखता है ना, यहाँ कैलकुलेशन दिखती है, तो फिर नींद नहीं आती, फिर सीखने को दिल करता है। अगर समझ ही आपको कुछ नहीं आना, गोल गोल घुमाना है आपको, और पूरा एफर्ट ये होना है कि समझ ना आए, तो फिर बात नहीं बनती, फिर मजा नहीं आता आगे बढ़ने का। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है ना, वो एस्ट्रो वास्तु और केपी और बीएनएन है। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रेडिक्शन सारी यहाँ से निकलती है। माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाना है तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। जब भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको 2 चार्ट देखने को मिलेंगे। चार्ट मतलब हॉरोस्कोप लगा लो, कुंडली बोल लो, ठीक है। 2 चार्ट आपको दिखेंगे जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करो। एक होता है D1 चार्ट। अभी D1 चार्ट क्या है, जिसको आप लगन कुंडली बोलते हो, और दूसरा चार्ट होगा कस्पल चार्ट, निर्णय भाव भी बोलते हैं, केपी चार्ट भी बोलते हैं, कस्पल चार्ट भी बोलते हैं। 2 चार्ट देखने को मिलेंगे। जो कस्पल चार्ट है वो केपी चार्ट है, जो D1 चार्ट है वो लगन कुंडली। और एक बात नोट कर लेना, अगर आपने ये देखना है कि एक्चुअल में प्लैनेट किस हाउस में प्लेस है, दोबारा से बोल रहा हूं, ब्रेन में नोट कर लेना या लिख लेना, एक्चुअल में प्लैनेट किस हाउस में प्लेस है, केपी चार्ट में देखना है, D1 से नहीं देखना। ठीक है ना। आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में प्लेस है, दशा उसकी स्टार्ट हो गई, तो क्या प्रेडिक्शन करो? फर्स्ट हाउस आप हो, 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का, लॉसेस का, वीकनेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, तो प्रेडिक्शन तो यही निकलती है ना कि आप इस दशा में, लगन का लॉर्ड 12th में है, बीमार पड़ोगे, वीक हो जाओगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे, अपने आप का नुकसान करोगे आप, और किसी के साथ जो है ना आप मिलोगे नहीं, आप अपने आप को क्वारंटाइन रखना पसंद करो। और ये दशा का सिस्टम नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है। जिसके भी लगन का लॉर्ड 12th में होगा उसकी क्वालिटी है ये। जहां वो फॉरेन कंट्री में सेट होगा, अगर ये चीजें नहीं हुई तो वो कहेगा दशा तो इसकी आ गई है, लेकिन आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटालिटी यही है कि आप किसी से नहीं मिलते, क्वारंटाइन रहते हो, बड़ा वीक रहते हो, मेडिसिन पे बहुत खर्चा होता है, आपको कोल्ड भी हो जाए तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो जाकर, बार बार आपको लॉस जो है वो मिलता है। और वो जो सामने वाला क्लाइंट है ना, वो कह रहा है कि अगर मैंने मार्केट से सब्जी भी लेने जानी हो ना, तो मैं अपने 10 फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, आज तक मेरा कभी लॉस नहीं हुआ, मैंने जहां भी अपना स्टेप डाला है। क्वारंटाइन तो मैं रह नहीं सकता, मेरा तो फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है। और आप हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात कर रहे हो, मैं तो कभी, मेरे को कोल्ड भी नहीं हुआ, कोई मेरे अंदर वीकनेस नहीं है, डेली मैं जिम जाता हूं। तो जब आपने डीप जाकर देखा, एक्चुअल में देखा, तो वो लगन का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड
12th में नहीं था, केपी चार्ट में 11th में प्लेस था। अभी 11th हाउस क्या है, 12th को नेगेट करेगा ना। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी हाउस के रिजल्ट को कौन सा हाउस काट देता है, नेगेट करता है, उसका प्रीवियस हाउस। अगर 12th हाउस एक्सपेंसिव है, आपके खर्च हैं, वेस्ट है, तो 11th हाउस आपका प्रॉफिट एंड गेन है, आपका सक्सेस है। 12th हाउस अगर क्वारंटाइन रहना है तो 11th हाउस फ्रेंड सर्कल है। 12th हाउस अगर डिसअपॉइंटमेंट का है तो 11th हाउस आपकी सक्सेस का है। तो हो गई प्रेडिक्शन सारी रॉन्ग। इसीलिए मैं बार बार आपको दोबारा अगेन यही बता रहा हूं, कौन सा प्लैनेट कहां प्लेस है, ये देखने के लिए केपी चार्ट, कस्पल चार्ट आपको देखना है। D1 से कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगी जो आप कर रहे हो अभी तक। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। दूसरी बात क्या होती है कि जो भी हमारा बेस है ना, चाहे वास्तु का हो, चाहे नक्षत्रों का हो, चाहे प्लैनेट्स का हो, राशियों का हो, जो भी है, उसका बेस जो है ना 360 डिग्री है, 360 डिग्री। अगर हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, गोलाकार है, तो हम 360 डिग्री को 12 राशियों में जब डिवाइड करते हैं, 12 राशियां हैं ना हमारी। अमित जी, यस सर। थोड़ा सा लाउडली बोलना है, सुनना चाहिए सभी को। ओके। 360 डिग्री बेस है 12 राशियों का, यस सर। और 360 को जब आप 12 राशियों में डिवाइड करते हैं तो एक राशि की डिग्री कितनी आएगी? 30 30। 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 करते जाना, 360 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राशि, एक साइन की 30 डिग्री है। तो जब आप 360 को 12 राशियां जो है, अगर हमारी अर्थ, हमारी धरती गोलाकार है, राउंड है, तो अगर आप 12 राशियों को बांटोगे गोलाकार में, तो आपको क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा ना सारा, बिल्कुल। इक्वल मिलेगी सारा, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल। लेकिन सिस्टम क्या है कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है ना, तो वो राउंड शेप में नहीं घूमती, वो इलिप्टिकल शेप में घूमती है, वो अंडाकार शेप में घूमती है। राइट। तो अभी आप बताओ कि जो अंडाकार शेप है, जो इलिप्टिकल शेप है, जब उसको आप 12 राशियों में डिवाइडेशन करोगे तो उसका स्पैन जो है वो इक्वल आएगा का अनइक्वल आएगा? अनइक्वल आएगा सर। अनइक्वल आएगा। जब उसके एज आएंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाना है। बिल्कुल। तो जो केपी चार्ट है ना, उसकी डिवाइडेशन डिग्री वाइज की हुई है, डिग्री वाइज प्रॉपर। और ये मैं चार्ट आपको मैनुअली बोर्ड पे जो है ना वो बनाना सिखाऊंगा कि कैसे वो राशि केपी चार्ट में मिस हो गई और कैसे दो दो वहां राशियां आ गई, और प्लैनेट D1 में कहाँ था और केपी में कहाँ पहुंच गया, डिग्री वाइज कैसे बनाते हैं उसको। इसीलिए बता रहा हूं कि केपी चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेडिक्शन करने के लिए। क्लियर है? यस सर। गुड। जब भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करोगे ना, तो यहां आपको जो मेन पिलर है ना, मेन पिलर वो 4 मिलेंगे। सबसे पहला जो केपी एस्ट्रोलॉजी का पिलर होता है वो होता है सब लॉर्ड थ्योरी। सब लॉर्ड थ्योरी
केपी एस्ट्रोलॉजी इतना डीप रिसर्च है, डीप एनालिसिस है कि आपने सबलॉर्ड लेवल की स्टडी करनी है। अभी ये सबलॉर्ड क्या है ये भी हम मैनुअली सीखेंगे प्रॉपर। एक तो क्या है कि आपने ना स्क्रीन पे रहना है, जो स्क्रीन पे नहीं रहूगा ना उसको मतलब क्या सिस्टम है कि मैं उनसे पूछ नहीं सकता। पूनम शर्मा जी, हाँ जी सर। सबलॉर्ड क्या है? सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया है कि 360 डिग्री का हमारा जॉर्डियक का चक्कर होता है। हाँ जी। और जब हम 12 राशियों में 12 साइन में इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइन की डिग्री अभी बताया अमित जी ने कि 30 डिग्री आती है। 30 डिग्री आएगा। हाँ जी। तो 30 डिग्री जब आती है तो इसमें नक्षत्र कितने आएंगे? सर आइडिया नहीं है। पहले ये बताओ कि नक्षत्र होते कितने हैं? आई थिंक 27 होते हैं। 27 27 होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। इसका भी जब 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करोगे ना, हाँ जी, तो एक नक्षत्र की डिग्री आती है 13.20। ओके करके देखना, 13.20 आती है। जी। तो कितने नक्षत्र हम यूज करें कि एक राशि कंप्लीट हो जाए, 30 डिग्री कंप्लीट हो जाए? आगे चलो, डॉक्टर लोपा जी बताएंगे। जी सर, 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र। 13.20 का एक नक्षत्र है, 13.20 का एक नक्षत्र है, कितने हो गए? 2.25। 13.20 का एक नक्षत्र और 13.20 का एक नक्षत्र, दो नक्षत्र की डिग्री कितनी हुई? 26.40। हाँ, 26.40 हुई ना। 13.20 और 13.20 26.40। इसमें एक चरण ऐड किया जाता है, वो चरण होता है 3.20 का। मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा प्रेशर मत लेना। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना क्या। सबसे पहले तो लिखो आप कि एक राशि की डिग्री होती है 30। लिखो, आपको भी समझ आ जाएगी। एक राशि की डिग्री 30 होती है। एक नक्षत्र की डिग्री होती है 13.20। अभी आराम से सुनना, यहां आपको पता चल जाएगा। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे एक राशि में 2.25 नक्षत्र है ना, ऐसे ही एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अगर एक नक्षत्र 13.20 का है और वो 13.20 में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण की डिग्री क्या आएगी? नीचे किसी ने नहीं लिखना, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। हरेश पाटिल जी, इतना सिंपल तो मैंने अपने वीडियो में सिखा रखा है सभी को। हाँ जी हरीश जी। 3.20 सर। 3.20 आराम से लिखो। 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 कितना हो गया? 13.20। 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 कितना हुआ? 10। 9.60 हुआ ना। हाँ 9.60 यानी 10 होगा ना। 3.20 3.20 3.20 9.60 हो गया। तो 60 का मतलब 1 डिग्री कंप्लीट हो गई।
तो ये मतलब क्या हुआ, 9.60 का मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री। 10 डिग्री में कितने चरण आते हैं? 3। और इसमें एक चरण आपको और ऐड करना पड़ेगा 3.20 का, फिर हो गया 13.20। मिस्टर रविशंकर यादव जी, जी नमस्ते सर। नमस्कार। समझ आया आपको? जी आया। एक नक्षत्र जो 13.20 का होता है, इसमें 4 चरण क्यों होते हैं? क्योंकि एक चरण की डिग्री होती है 3.20। 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20, सभी को जोड़ के देख लेना, 13.20 आ जाएगा। क्लियर है ना? जी जी। तो एक राशि 30 डिग्री की, उसमें 2.25 नक्षत्र जब जाएंगे तब 30 डिग्री कंप्लीट होती है। एक नक्षत्र 13.20, एक नक्षत्र और आपने ऐड करना 13.20 का, वो हो गया 26-40। इसमें आपने एक चरण ऐड करना है जो 3.20 का होता है, तो वो 30 डिग्री कंप्लीट हो जाती है, एक राशि कंप्लीट हो जाती है। इसको बोलते हैं एक राशि 30 डिग्री 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र का मतलब 2 नक्षत्र एक चरण। जब तक 30 डिग्री कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका एक साइन, एक राशि कंप्लीट नहीं होगी, ये नोट कर ले। क्लियर है? हम बात कर रहे थे सबलॉर्ड की, के केपी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो सबसे पहला पिलर है सबलॉर्ड थ्योरी। अभी आपको पता चला कि एक नक्षत्र जो होता है 13.20 का होता है। लग गया ना पता सभी को? जब हम एक नक्षत्र जो 13.20 का है उसके 9 पार्ट करते हैं ना, 9 पार्ट, उसको हम बोलते हैं सबलॉर्ड थ्योरी। सबलॉर्ड का मतलब उप नक्षत्र। इतनी आपने डेप्थ में जाना है। एक नक्षत्र जो 13.20 का है, जब हम उस नक्षत्र के 9 पार्ट करते हैं उसको बोलते हैं सबलॉर्ड थ्योरी। वो सबलॉर्ड कैसे निकालते हैं, वो नक्षत्र मैनुअली कैसे निकालते हैं, हाउस सिग्निफिकेशंस कैसे निकालते हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, सारा बोर्ड पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला। इसलिए आज की क्लास में अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाए ना तो टेंशन मत लेना। ठीक है? सबलॉर्ड का मतलब पता क्या होता है? आपको पता है 12 आपके हाउसेस हैं। आपको मैं 12 के 12 हाउसेस के बारे में डिटेलिंग में बताऊंगा कि पहले हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं, 12 के 12 हाउसेस से क्या देखा जाता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप किसी भी हाउस को माइक्रोस्कोपिंग लेवल में जाकर चेक करना चाहते हो, डेप्थ में जाकर चेक करना चाहते हो, तो आपको उस हाउस का सबलॉर्ड निकालना पड़ेगा। आपने अपने बारे में देखना है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी मेंटालिटी, मेरी सोच, मेरा एरिया, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, कौन से प्लेनेट के एट्रीब्यूट मेरे अंदर हैं बाय बर्थ। तो आपको फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड उठाना है, वो बताएगा डेप्थ में डीएनए में क्या है आपका। फाइनेंस का सेकंड हाउस का सबलॉर्ड, आपकी हॉबी, आपके एफर्ट, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका माइंडसेट कहाँ लगा हुआ है,
थर्ड का सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है ना। तो सब लॉर्ड थ्योरी हमने प्रॉपर जो है ना वो सीख ली है मैनुअली पहले, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। आप अगर बेसिक प्रेशर की बात करो तो कैलकुलेशन क्या होती है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकुरी जैमिनी लगन है, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर साइन है, जैमिनी असेंडेंट है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकुरी 9th में बैठा हुआ है, तो आपने उसकी प्रेडिक्शन करो। अभी आपने मेरे को बताया कि एक राशि की 30 डिग्री होती है। आपको पता है 1 डिग्री को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, 4 मिनट। 4 into 30, नितिल जी एक्टिव रहना है 10-12 दिन जब तक कैलकुलेशन। नितिल जी 30 डिग्री एक राशि की है जी तो 1 डिग्री को कंप्लीट होने में मैंने अभी बताया कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स 4 into 30 120 मिनट्स 120 मतलब 2 घंटे। 2 घंटे। आपको पता 2 घंटों में कितने बच्चों का जन्म होता है? बहुत सारे होते हैं। ट्विंस बच्चे हो रहे हैं, ट्विंस। एक डिप्टी कमिश्नर है, दूसरा पीएन है, लगन सेम, प्लेनेट की प्लेसमेंट सेम, दशा सेम। तो कैसे कैलकुलेशन आपकी ठीक बैठे? इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने उस हाउस का सब लॉर्ड उठाना है। सब लॉर्ड बताएगा कि वो डिप्टी कमिश्नर क्यों बना और दूसरा पीएन क्यों बना। राइट साइड। इतनी डेप्थ में जाओगे तो तब बात बननी है, ये नोट कर लेना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अपना ब्रेन ओपन करके डाल लेना नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड। किसी भी दशा का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। जिस प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है ना, वो आपका सोर्स लेवल पे काम करता है प्लेनेट, वो सोर्स बनाता है। रिजल्ट देना है नक्षत्र लॉर्ड। सपोज कर लो किसी की सन की दशा आई, वो 9th हाउस में है, सन का एनएल वीनस है, वो 7th हाउस में है, तो दशा मैरिज करवा रही है ना, मैरिज करवाएगी ना दशा। अगर मैरिज का टाइम होगा तो मैरिज करवाएगी ना वो। 7th हाउस में उसका एनएल बैठा, रिजल्ट तो उसने देने। लेकिन सोर्स कौन बनेगा वो मैरिज करवाने का? पिता। जिसकी दशा है डेट इज सन, वो 9th हाउस में बैठा है, उसका एनएल वीनस है, वो 7th में बैठा है, तो मैरिज का पूरा योग बन गया। लेकिन वो मैरिज जो है वो कौन करवाएगा? उसका सोर्स कौन बनेगा मैरिज का? पिताजी। पिताजी का कोई फ्रेंड मिला, उसको लड़की पसंद आई, उसने बात चलाई और बेटे की शादी हो गई। समझाने का मतलब क्या है कि जिस प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है वो सोर्स होता है, वो सोर्स बनाता है, रिजल्ट देता है उसका एनएल। और टेस्ट ऑफ रिजल्ट कौन है? टेस्ट ऑफ रिजल्ट सब लॉर्ड। देखना क्या होता है, इस प्लेनेट की दशा है, इसका एनएल ये है, इसका सब लॉर्ड ये है। मैरिज तो हो गई, नीचे जाकर देखो कि सब लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। अगर सब लॉर्ड 6, 8, 12 दे रहा है ना,
तो मैरिज हो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं, डिवोर्स हो जाएगा। टेस्ट ऑफ रिजल्ट सब लॉर्ड, ये नोट कर लेना, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। थर्ड जो इसका पिलर होता है वो होते हैं कारक तत्व प्लैनेट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको प्लैनेट के एट्रीब्यूट, प्लैनेट के कारक तत्वों का नहीं पता ना, तब तक प्रेडिक्शन स्टीक नहीं बैठे, ठीक है ना। कोई दशा स्टार्ट हुई है, उसका एनएल जो है वो 5वां घर दिखा रहा है, 2 नंबर दिखा रहा है, 11 नंबर दिखा रहा है, और चार्ट आया है कि कंसीविंग के बारे में आया कि बच्चा जो है हो जाएगा, मैरिज को 2 साल 3 साल हो गए, और जब आपने दशा देखी तो उसका एनएल जो है वो 2, 5, 11 दिखा रहा है। तो आपको पता 2 नंबर फैमिली में बढ़ोतरी है, 5 नंबर संतान है, 11 नंबर डिजायर फुलफिल, तो बच्चा तो होगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन अगर वो प्लैनेट राहु हुआ तो बच्चा होना का प्रॉमिस है, लेकिन आप उसको बोलोगे कि कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत ध्यान से अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, ठीक है ना। 7th हाउस दिखा रहा है, कौन सा प्लैनेट है जो कॉम्बिनेशन 7th दिखा रहा है? जुपिटर है, तो अच्छा है ना, बेनिफिशियल प्लैनेट है। आप उसको क्या बताओगे? शादी होगी, बहुत बढ़िया होगी, शादी के बाद और आप ब्लेस हो जाओगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स है ना जुपिटर। आपका जो स्पाउस होगा जिससे शादी होनी है, उसका विजडम बहुत बढ़िया होगा, वो अध्यात्म की तरफ उसका रुचि बहुत होगी। थोड़ा सा ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग जो है उससे एडवाइस लेने आएंगे, इतना ज्ञान, इतना विजडम उसका क्लियर होगा। इसलिए जो भी प्लैनेट एक्टिवेट हुआ पड़ा है, जो जो हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है, वो प्रेडिक्शन करने से पहले आपको वो प्लैनेट के कारक तत्वों का पता होना चाहिए कि वो प्लैनेट है क्या, उसका जो है वो रिजल्ट कैसा देगा, उसका नेचर क्या है, ठीक है जी। 4th पिलर जो इसका आता है वो आते हैं हाउस सिग्निफिकेशंस, प्लैनेट सिग्निफिकेशंस और महादशा। केपी एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखोगे ना, उसके बाद प्रेडिक्शन इतनी सिंपल हो जाएगी आपके लिए कि आप बस दशा उठाओगे, दशा की स्क्रिप्ट बनाओगे, फिर देखोगे कि वो कौन कौन से हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है, कौन कौन से हाउसेस इस दशा में एक्टिवेट हुए पड़े हैं। सिग्निफाई का मतलब ये है, और आपको पता है कि ये हाउसेस के रिजल्ट ये हैं। जितनी देर वो दशा चलेगी, 18 साल, 16 साल, 20 साल, उन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स के बाहर वो नहीं निकल सकता। सो सिंपल आप प्रेडिक्शन कर दोगे, ठीक है ना। सो सिंपल प्रेडिक्शन, आपको बस वो स्क्रिप्ट बनाकर हाउसेस के सिग्निफाई, प्लैनेट के जो है वो एट्रीब्यूट वो पता होना चाहिए। आपको जब मैं सिखाऊंगा तो उसी टाइम आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि आपके साथ ये होने वाला, और कब होगा वो दशा डिसाइड करे। अभी एक बात नोट कर लेना कि ये सारी चीजें सही है जो आपने सीखनी है, जो हमने बोली है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? दशा, समा। दशा डिसाइड करती है आपकी लाइफ को।
आपको पता है कि पैसों का कॉम्बिनेशन कौन कौन से हाउसेस देते हैं? 2, 6, 11, 2, 6, 11। कोई बच्चा है, न्यू बॉर्न है, 10 साल की उसकी दशा आ गई, उस दशा की जो स्क्रिप्ट है उसने उसको 2, 6, 11 हाउसेस सिग्निफाई कर दिए, तो क्या वो दशा उसके लिए अच्छी चलेगी? वो तो उसका तो अभी जन्म हुआ है। और यही 2, 6, 11 की कॉम्बिनेशन की दशा अगर किसी 25 ईयर यंग लड़के को, बॉय को, या किसी को भी मिलती है तो उसके लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। आपको पता है कि एजुकेशन के जो कॉम्बिनेशन है वो 4, 9, 11 जैसे हाउसेस देते हैं। कोई 90 ईयर ओल्ड पर्सन है और उसको ऐसी दशा मिलती है जिसमें 4, 9, 11 के कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए वो दशा फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। और यही दशा अगर 7, 8 साल के बच्चे को मिलती है जिसमें 4, 9, 11 जैसे कॉम्बिनेशन है और वीनस जैसी दशा मिल जाए 20 साल की, तो उसकी एजुकेशन कितनी अच्छी हो सकती है, उसका ब्रेन का विकास, उसकी इंटेलिजेंसी इतनी बढ़िया हो सकती है कि मैं बता नहीं सकता। कौन से टाइम पे कौन सी दशा मिली है, ये आपकी लाइफ को प्रॉपर डिजाइन करती है। अभी आप देखना, आप सभी की दशा ऐसी चल रही होगी जिसमें आपको 5, 8, 9 जैसे हाउसेस हर बंदे को मिलेंगे, हर स्टूडेंट को मिलेंगे। इसीलिए आप अध्यात्म की स्टडी कर रहे हो। 5 होगा या 8 होगा या 9 होगा, ठीक है ना? और बहुत से स्टूडेंट की केतु की दशा भी चल रही हो। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है कि कब आप किस लाइन में आए, ये सारी चीजें आपने सीखनी है। और फॉर्मूला साथ साथ में आपने सारे सीखने हैं, जितने भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है आप देखना, अपने प्रेडिक्शन का लेवल देखना। मतलब जो 40-40 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते थे ना, आप उनसे भी बढ़िया एक मंथ में करने लगो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला और टेक्निक सिखानी, कॉम्बिनेशन सिखाने। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता देना, क्योंकि आगे नहीं चलेंगे, ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए। कल हमारा जो है वो बेसिक से हमारा स्टार्ट होगा, जैसे हमारे राशियाँ कौन कौन सी हैं, ग्रह मैत्री क्या है, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन क्या होते हैं, दृष्टियाँ, आस्पेक्ट क्या होते हैं, ये सारे हम कल से जो है बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। हैंड रेज कर सकते हो जिसको कोई क्वेश्चन है तो, लेकिन आज से रिलेटेड ही आगे की तरफ नहीं जाना। इसमें ऑप्शन होती है ना हैंड रेज की। सर अपना नाम नीचे लिखो, आईपैड लिखा हुआ है। जी सर। सर नमस्कार। सर ये चरण का थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बाकी डिग्री वगैरह तो समझ में आ गई थी। चरण बता दीजिए एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? एक नक्षत्र की डिग्री 13.20। 13.20 को 4 हिस्सों में बांट दो। 4 हिस्सों में बांट दिया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20 करो तो ये आ जाएगा 13.20। कहने का मतलब क्या है कि एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में जब बांटते हैं ना, तो उसको चरण बोलते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। नोट कर लेना, एक राशि की डिग्री 30 है, एक नक्षत्र की डिग्री 13.20 है,
एक चरण की डिग्री 3.20 है। क्लियर है? गुड। रविशंकर यादव जी। जी सर। सर रिक्वेस्ट ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी हमारा पहली बार सब्जेक्ट शुरू हुआ है, जिसके विषय हमको कुछ जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख जाएंगे, आपकी दया रहेगी। तो चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ आप बस। जी जी तो बढ़िया स्थान पे आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत पाठक जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रणाम। काफी सर्च के बाद आप मिले। बहुत दिनों से इच्छा थी केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने की, और लग रहा है कि सही में सही जगह पे आए। आपके देखते जाना वीडियो बस। आज थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि करना क्या क्या, कल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी और जी बेसिक है। अच्छा, मैं शुरू का 10 मिनट मिस कर गया हूँ, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं था, मतलब वो अगर नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने बता रहा था ना, इंट्रोडक्शन क्लास है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अभी 10-15 मिनट में मिल जानी है। अच्छा जी अच्छा। और ये नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड ये सब नोट होगा ना फिर एक समय? सारा कुछ हम मैनुअली सीखेंगे कि नक्षत्र खुद मैनुअली कैसे निकालते हैं डिग्री वाइज, सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग सारा निकालेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा वो हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज पूछना चाह रहा था, वैदिक, बीएनएन, केपी अगर तीनों अगर कोई जानता हो तो फिर वो किसी को प्रेडिक्शन कैसे दे, किसके आधार पर? ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो कम से कम 10-12 टेक्निक सीखनी है। दशा लगन टेक्निक सीखनी है, नवतारा पद्धति सीखनी है, अष्टक वर्गा सीखना है, डिविजनल चार्ट सीखने हैं, केपी सीखना है, बीएनएन सीखना है, एस्ट्रो वास्तु, सभी को मिक्स करना है बाद में, समंदर मंथन की तरह। अच्छा ठीक। हाँ, ठीक है। फिर प्रेडिक्शन आएगी 10 सेकंड से भी पहले। अच्छा ठीक। प्रणाम। बस ये मत मेरे को बोलना सर जी और कितनी टेक्निक है, आराम से सीख लेना बस। उज्जवल कुमार जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर, प्रणाम। सर एक्चुअल हम लोग का इधर थोड़ा नॉइज हो रहा है, क्योंकि आज काली पूजा का विसर्जन हो रहा है, इसीलिए शायद थोड़ा नॉइज आया जाएगा। सर मुझे एक बात पूछना था सर, जो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, क्या एनएल और सबलोड के लेवल पे ही हो जाएगा ना सब कुछ? हाँ। और सर आपने बोला वास्तु भी सिखाएंगे, तो क्या हाथ मतलब मैनुअली सिखाएंगे सर? क्योंकि मैंने वास्तु का कोर्स किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। तो मैनुअल आ जाएगा ना सर? केपी एस्ट्रोलॉजी जो बंदे सीख कर आए हैं ना, उनको एबीसी भी नहीं आती अभी तक। वो कहते हैं हमें पहली क्लास से नहीं समझ आया। नहीं सर, इसीलिए मेरा एफर्ट थोड़ा सा ये होता है कि आपको मैनुअली सिखाया जाए। जब तक फॉर्मूला नहीं समझ आएगा ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप। नहीं सर, केपी मुझे नहीं आता, मुझे थोड़ा वास्तु में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन डिग्री वगैरह में थोड़ा सा, और जो रीडिंग के बारे में मुझे कंफ्यूजन था, मैं कुछ नहीं समझ पाया सर। ठीक है, तो क्या मैनुअली सिखाएंगे सर? बिल्कुल। थैंक यू सर। और एक बात, मैंने आपका वो प्रीवियस वीडियो देख रहा था सर, ठीक है, लेकिन क्लास नहीं करूंगा तो नहीं, इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सबसे अच्छा लगा आपका जो जेमिनी जो है ना सर, बहुत बढ़िया लगा। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया था, रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब का जो लिंक था, तो इस बार में है सर? नहीं, इसमें जैमिनी नहीं है। जैमिनी जो होता है ना, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी कैलकुलेशन ही अलग है, वो इसके साथ मैच नहीं करता। ओहो। जैमिनी का क्या सिस्टम है कि मैं जैमिनी पढ़ाता नहीं हूँ, पहले पढ़ाता था। तो जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट सीख कर गए हैं ना, तो वो बाहर जाकर दूसरे टीचर से जैमिनी सीखना चाहते थे, एडमिशन ली उन्होंने, लेकिन जैमिनी जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 मंथ लगाकर भी किसी को समझ नहीं आई। लेकिन तो आपने सर 2 घंटे के क्लास में सिखाते हैं। सुनो, टीचर क्या करते हैं कि एक हफ्ते में एक क्लास लगाते हैं, ठीक है ना,
तो वो हाँ, हाँ। बाद में चलते जाओ कितने कितने साल लग जाते हैं। तो जब मेरे को स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया कि जैमिनी आपसे सीखनी है, तो मैंने कहा कि 4 घंटे में सिखा दूंगा। 3 घंटे बोला था उन्हें। 4 घंटे, एक दिन में 2 घंटे, दूसरे दिन में 2 घंटे, 4 अच्छा। घंटों में जैमिनी का मास्टर बना दूंगा मैं। अभी जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, BNN में 3 दिन में, जैमिनी 2 दिन में। जब वो आते हैं फिर पता चलता है कि ये तो टेक्निक ही दूसरी है, क्योंकि फॉर्मूला सिखाओ ना। आप देखो, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देख लोगे ना यूट्यूब पे 1 दिन की, तो आपको आधी जैमिनी आ जाएगी। देखा था सर, आपने उस दिन बोला था 3 घंटे में आ जाएगी। अगर कोई मेरे पास 3 घंटे बैठा रहेगा तो 3 घंटे में मैंने जेमिनी सिखा दूंगा, 3 घंटे में मैंने BNN सिखा दूंगा। तो मुझे इतना एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है सर, मैंने वो देख के थोड़ा मतलब समझ में आ रहा था। और सर मैं एकदम इंटीरियर विलेज में रहता हूँ, इधर ना कुछ सर इतना कुछ फैसिलिटीज भी नहीं है, ऐसे भी वेस्ट बंगाल में रहता हूँ सर। हो जाए, चिंता मत करो, पहले ये सीखो आप। ये थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बहुत चाहिए बड़ी सर। चीजें हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये सीख लो। प्रीति जी। सर नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन था। एक तो सर जो आप बोले थे कि रियलिटी में ये इलेक्ट्रिकल है तो ये अनइक्वल होगा, लेकिन सर ये तो 30 डिग्री मतलब प्रॉपर डिवाइड हो रहा है 360 डिग्री बाई 12, तो प्रॉपर 30 डिग्री आ रही है। वो आ रही है, लेकिन यहाँ डिवाइडेशन जो है ना हाउसेस की होनी है। ओके। केपी चार्ट के अंदर तो कौन सी डिग्री कौन से हाउस में, मतलब केपी चार्ट में देखना, कई बार आपको 2 राशियां मिलती हैं। अच्छा। कई बार आपको एक राशि, कुछ राशियां मिस हो जाती हैं केपी चार्ट में। ओके सर। ये सारा डिग्री वाइज जब आप जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉपर डिवाइडेशन डिग्री वाइज हुई है। तो राशियां भी मिस हो जाएंगी, राशियां डबल भी हो जाएंगी, प्लैनेट कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। ओके सर जब वो चार्ट करेंगे तब पता चलेगा। नहीं, वो मैं आपको मैनुअली बनाना सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में तो मैं दिखा दूंगा आपको अभी भी, लेकिन क्या है कि वो पहले मैनुअली सीखो, फिर आपको पता चलेगा। नहीं तो आप पजल हो जाओगे, ये 2 राशियां कैसे हो गई, ये राशि मिस कैसे हो गई, ये हाउस कैसे चेंज हो गया, प्लैनेट कहाँ का कहीं पहुंच गया ना। तो वो आपको पहले मैनुअली पता होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक फॉर्मूला क्या है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, जो आप बोले मेन पिलर्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी 4 है, एक सबलॉर्ड थ्योरी, एक कारक तत्व प्लैनेट, एक हाउस सिग्निफिकेशन, और सर एक और क्या नक्षत्र लॉर्ड है क्या सर? सेकंड नंबर पॉइंट नक्षत्र लॉर्ड सेकंड पिलर है, थर्ड पिलर कारक तत्व एट्रीब्यूट जो होते हैं वो है, और फोर्थ पिलर होता है वो जो आपको पता है हाउस प्लैनेट सिग्निफिकेशंस और दशा। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, आपने बोला इसको एक नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब हम लोग को सबलॉर्ड थ्योरी मिलेगा। तो सर कोई रीजन है क्या कि 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि वो फॉर्मूला कितने होते हैं? 9। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम धमेरा जी। Good evening, sir. Very good evening, sir. Very good evening. Sir, usually, if first house lord sitting in the 12th house as per Kaspar chart, usually it is bad, right? नहीं, बैड नहीं है, मेरी बात सुनो, यहाँ स्टॉप हो जाओ 1 मिनट। कोई प्लैनेट, कोई हाउस, कोई भी प्लेसमेंट वर्स्ट नहीं है, ये ब्रेन से निकाल देना। अभी तो मैंने आपको सिखाया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। सर आपका देखना है, और जब आपने कैलकुलेशन करनी है ये नोट कर लेना कि वो पर्सन करता क्या है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या करनी स्टार्ट कर दी आपने। 8वां घर तो प्रॉब्लम्स है, 8वां घर तो पीड़ा का है, 8वां घर तो कष्ट का है। तो
10th हाउस प्रोफेशन है, तो आप क्या बोलोगे कि आपको जो प्रॉब्लम्स, जो पीड़ा, जो हर्डल्स रहनी है वो प्रोफेशन से रिलेटेड रहनी है, आपके स्टेटस के थ्रू रहनी है प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता होगा, अगर वो बंदा माइनिंग का काम करता होगा, अगर वो पर्सन टैक्सेशन डिपार्टमेंट में होगा, अगर वो एस्ट्रोलॉजी का काम करता होगा, गैस स्टेशन का काम करता होगा, फिर तो वो राइज करेगा ना। यस सर। आप एक बात नोट कर लेना, फर्स्ट का लॉ 12th में है तो वो फॉरेन कंट्री में सेट होगा, तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको। अगर वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। 6, 8, 12 हाउसेस जो है हम सबसे वर्स्ट मानते हैं ना। जितने भी मल्टी मिलीनियर हैं उनके चार्ट उठाकर देखना, आपको 6, 8, 12 मिलेंगे। सबसे ज्यादा हाइट पे पहुंचाने वाले यही हाउसेस हैं। बस ईश्वर ने, उस भगवान ने आपको स्पेशल क्या दे के भेजा है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई ना, तो समझ लेना आपने अपनी लाइफ की सेटिंग कर दी। सबसे वर्स्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना फाइनेंस के लिए, वो होता है 3, 5, 8, 12। लिखा हुआ है कि इस बंदे को कभी 10 रुपए के दर्शन ही नहीं हो। इतना वर्स्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि किसी भी हाउस को नेगेट कौन करता है, उसका प्रीवियस हाउस। जो क्लाइंट ने पैसा देना है ना, वो 6th हाउस है। तो 6 को कौन नेगेट करेगा? 5 नंबर आपको तो पैसा ही नहीं आएगा। 8 नंबर तो अभी बताया आपको पीड़ा का है। 3 नंबर 8वें का 8वां है। 12 नंबर डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस है, वेस्ट है। तो ये फाइनेंस के लिए तो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है ना। यस सर। आपके सामने जो शख्स बैठा है, इसका होल लाइफ 3, 5, 8, 12 हाउसेस चलेंगे जब तक मैं रहूंगा, और जब से मेरा जन्म हुआ है। 3, 5, 8 12 मैं दिखाऊंगा चार्ट आपको। जो भी प्लैनेट की दशा आएगी वो 3, 5, 8, 12 ही दे रहा है, क्योंकि सारे प्लैनेट 3rd हाउस में एक साथ बैठे हैं, एक ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो क्या मेरे को पैसा नहीं आ रहा? आ रहा। मैं उस हाउसेस को यूज कर रहा हूं ना। 3 नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। 5 नंबर किस चीज का होता है? कंसल्टेंसीज का, एडवाइस देने का, वो कर रहा हूं। 8 नंबर किस चीज का? एस्ट्रोलॉजी का, वो पढ़ा रहा हूं। 12 नंबर किस चीज का है? फॉरेन कंट्री से लिंक और बेडरूम, अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ा रहा हूं। और सारी क्लाइंटेशन, मेरी विजिट सारी फॉरेन में रहती है। आपने अपने प्लैनेट्स देखने हैं, अपने कॉम्बिनेशन देखने हैं, और उन हाउसेस को आपने यूटिलाइज करना शुरू करना है। ये मैं आपको BNN में सिखाने वाला हूं कि आपके लाइफ का ट्रैक क्या है। वीनस पैसा है, वीनस वेल्थ है, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, लग्जरी है, प्लेजर है, वाइफ है। वीनस कहता है कि जिसको मैं डिग्री वाइज फॉलो कर रहा हूं ना, अगर आप उस प्लैनेट से रिलेटेड काम करते हो, उस प्लैनेट को यूज करते हो, तो मैं सारी क्वालिटी जो भी वीनस की आपको उसी टाइम पे देना शुरू कर दूंगा। जो प्लैनेट हैं वो आपके दुश्मन थोड़ी हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उस ट्रैक पे नहीं है, हम उस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर रहे। और जो बंदा उस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा होता है, उस ट्रैक पे होता है, जो ईश्वर, जो उस भगवान ने आपको देकर भेजा है, वो सुपर सक्सेस है। जो नहीं है उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको ट्रैक पे आना पड़ेगा। कौन सा प्रोफेशन आपको ईश्वर ने देकर भेजा है, पैसा कहाँ से आना है, मन की शांति कहाँ से मिलनी है, भाग्योदय कहाँ से होना है। अगर फर्स्ट का लॉ 12th में है तो आपको फॉरेन में सेटिंग करनी चाहिए। In case if I cannot go to the foreign, can I do the foreign business consultations like that?
ट्वेल्थ हाउस के जितने भी एक्टिविटी मैं बताऊंगा ना आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का है, योगा टीचर है, कुछ ना कुछ तो उसमें इन्वॉल्व हो ना आप। And one more thing, sir. First lord in the 12th house as per Kaspal chart, it is Venus. And house-wise, it is exalted, right? So we can consider it as a better. दोनों चीजों का इफेक्ट डलता है। 12 नंबर साइन में एक्सॉल्टेशन है, लेकिन 12 house में नंबर नहीं। हाउस में अगर जाता है तब भी बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है। So in case if I don't go to foreign, can do the business from foreign, it's fine, right? With the foreign people. आपको विक्रम जी जितनी भी चीजें बताई है ना वीनस से रिलेटेड, वो सारी आपको तब प्राप्त होगी जब आप फॉरेन में चले जाओगे, जब फॉरेन के साथ लिंक बनाओगे। वेल्थ, हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरी, प्लेजर सब मिलेगी जब 12th के एनवायरनमेंट में एंट्री लगाओगे। One way entry is business with foreign people. Is there any बिजनेस other के entry, लिए sir? बिजनेस के लिए इन्वॉल्व हो जाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो। Okay, I got it. I got it. Thank you, sir. अनुराग गोयल जी। या राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सर, राधे। गुरु जी 2 क्वेश्चन थे। एक तो अपन ने अभी कस्पल चार्ट की बात की, तो किसी व्यक्ति का मार्स 10th हाउस में है, तो आज तक उसको यही बताया गया कि मार्स अपनी बेस्ट दिग्बली पोजीशन में है एंड आपका सारा एनर्जी जो है आपके प्रोफेशन में जाने वाला है। बट कस्पल में इट इज एक्चुअली इन 9, तो वो एक्चुअली अभी जो कंसीडर करेगा वो 9th ही हाउस कंसीडर करना है फॉर एवरी प्रोडक्शन। एग्जैक्टली वो 10th में नहीं है, वो 9th में। परफेक्ट। एंड वो अगर जॉब करता होगा ना तो उसकी बॉस से नहीं बनती होगी। ओके, 9th हाउस बॉस का होता है। बॉस का होता है। एंड सेकंड है सब लॉर्ड का। सर अपने डिग्रीज देखी तो साइन में 30 डिग्री आ गया, 13.2 नक्षत्र में आ गया, चरण में 3.2 आ गया। सब लॉर्ड का भी कोई डिग्री होता है या इट वेरीज? प्रॉपर डिग्री कैसे निकालते हैं सब लॉर्ड की? डिग्री के बगैर तो कुछ भी नहीं है यहाँ जी। प्रॉपर सब लॉर्ड की डिग्री कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको मैनुअली सिखाऊंगा। आपको सॉफ्टवेयर में तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आराम से करो प्रॉपर। थैंक यू। कुस्तुम्ब जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने जो बोला था कि इस वक्त हमारे चार्ट में 5, 8 या 9 का कोई हाउस एक्टिवेट होगा, तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 3 दिन बाद सर 9th हाउस का जो मेरा लॉर्ड है वो बुध ग्रह है, तो उसकी प्रति अंतर दशा आ रही है, तो ये बात आप सही कह रहे हैं। अभी मरकुरी के एट्रीब्यूट भी पता होना चाहिए। दैट इज एजुकेशन, दैट इज ब्रेन। अभी क्या है कि आपकी 9th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है? हायर स्टडी। मरकुरी क्या है? एजुकेशन। अभी आपका जो ब्रेन है ना, मरकुरी ब्रेन होता है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। अच्छा। अभी मरकुरी का एनल चेक करना, वो कौन सा प्लैनेट है? अच्छा सर, गुरु प्लैनेट है वो। गुरु कहाँ बैठा? केपी में। केपी में 6th हाउस में। 6th हाउस में। तो एक बात नोट कर लेना कि आपका जो जन्म हुआ है ना, अध्यात्म की सर्विस लोगों को देने के लिए हुआ है। अच्छा। ये जो ज्ञान आप सीख रहे हो ना जी, इसकी सेवा, इसकी सर्विस देनी है पब्लिक को, लोगों को। बिल्कुल सर। 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठे होते हैं ना, जी, उसका कर्ज उतारना है आपने। पास्ट लाइफ में का जो कर्ज उतारना है ना इस जन्म में, हाँ, वो 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट बताएंगे। और एक बात नोट कर लेना, हम जब प्रोफेशन की बात करते हैं 10th हाउस की करते हैं, 7th हाउस की करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, D10 वगैरह मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। अगर आपने देखना हो ना कि मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस, मेरी डेली रूटीन में क्या होने वाला है,
6th हाउस में चेक कर लेना, क्योंकि सर, वो कर्ज आपको उतारना ही पड़ेगा। आप सही जॉब बात। कर रहे हो लेकिन कंसल्टेंसी की करोगे। सर मैं बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ये लाउडली बोलना, थोड़ा सा लाउडली। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे 6th हाउस में D1 चार्ट में राहु और गुरु प्लैनेट बैठा हाँ, और KP में मेरा राहु पंचम भाव में बैठा। और राहु दोनों जगह देखा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। राहु केतु को निकालने के ना पिलर होते हैं, जिसमें से सर, 3 पिलर D1 चार्ट से। जी सर, मुझे बस ये बोलना है कि मैं अभी 2020 में मेरी स्कूल पूरा हुआ है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं सर आ मैं रही। कह हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ। मैं कह रहा हूँ 2020 में मेरा स्कूल पूरा हुआ है। 2021 में मेरी कुंडली में राहु ग्रह की दशा शुरू हुई है। सर मोटा मोटा 4.5 साल मान लीजिए। सर इसने जिंदगी का डिजाइन बदल दिया है। ये 6th हाउस में बैठा है, तो आपने स्कूल कॉलेज में इतना नहीं सीखा होगा कुछ तुम जी, जितना ऑनलाइन सोशल मीडिया से सीखोगे। सही कह रहे हो सर। ये कॉम्बिनेशन जो हमारे ग्रंथों में लिखे थे ना, अभी आपको ब्रेन से वो निकालने पड़ेंगे। पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो कहेगा 6th हाउस सबसे वर्स्ट हाउस। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, गुरु चंडाल योग बनाकर बैठा हुआ, इसकी पूजा करवाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ये इसकी कैलकुलेशन क्या है कि जुपिटर ज्ञान है और राहु ऑनलाइन सोशल मीडिया है। आपने जितना ज्ञान है ना, सोशल मीडिया ऑनलाइन थ्रू करना है, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन असल में एक्चुअल में ये बनता है। समझ गए। अच्छा सर, एक बात और बताइए, आपने जैसा बोला था, आपने हमें एग्जाम्पल दिया था कि अगर 6th हाउस का मान लीजिए दशा चल रही है और उसका टैटू एक्टिवेशन का आप कुछ बता रहे थे कि 5th हाउस के बॉडी पार्ट पे वो टैटू बना दिया तो वो आदमी उठ के बैठ जाए। देख लेना, अगर आपका 6th हाउस का एनएल लेवल पे काम एक्टिवेशन हो चुकी है जी, जैसे अभी आपने बताया कि मरकुरी की दशा, उसका एनएल जुपिटर 6th में बैठा है, बिल्कुल, और राहु के साथ बैठा है, बिल्कुल। लीवर इन्फेक्शन, हाँ सर, वो गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा है। चेक करवा लेना, फैटी लीवर। अच्छा, जुपिटर लीवर है और राहु का काम है बढ़ाना। ये कॉम्बिनेशन सीखने हैं। बिल्कुल 6th हाउस बीमारी, जुपिटर लीवर, राहु का काम बढ़ाना है और इन्फेक्शन देना होता है, और नक्षत्र लेवल पे वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो फिर टैटू एक्टिवेशन के थ्रू आप जुपिटर को 5 नंबर में लेके जाओ, जिसमें बहुत अच्छा काम करता है जुपिटर 5 नंबर में, उसका कारक है। समझ गया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी मम्मी को शुगर है, तब अब उनकी जो बीमारी है अगर हम उसके 12th हाउस में डाल दे तो क्या उनकी शुगर वैनिश हो जाएगी? कैसे करोगे? मतलब वो मुझे अभी आपसे सीखना है, लेकिन मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जिस भी प्लैनेट, जो भी रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट 100% होगा, 100%। समझ। 4th नंबर में जो राशि है उसको लगन बनाना। अच्छा, ठीक है। फिर देखना कौन कौन से प्लैनेट तंग कर रहे हैं। आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है? सर 8th हाउस में मेरे कोई प्लैनेट नहीं है। राशि कौन सी है? सर मेरी मकर लगन की कुंडली है, सिंह राशि है मेरे 8th हाउस में। सेकंड में कौन कौन से प्लैनेट है? सेकेंड हाउस एम्प्टी है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, शनि ग्रह वक्री होकर बैठा। आपकी मदर को जब प्रॉब्लम आएगी ना, 8वां घर देगा, क्योंकि मदर का 4th है तो 4th का 6th 8th बनेगा ना। बिल्कुल। समझ गया। सिखाऊंगा मैं सारी चीजें आपको, टेंशन मत लो। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सर। शालू शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरे को सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी दशा चल रही होगी, तो केतु की दशा चल रही है, तो इसी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी में मतलब, और वैसे भी मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ। मैंने पीएचडी करी है फिजिक्स में,
तो उसके बावजूद भी मुझे जैसे तृप्ति ज्ञान की तो वो रहता है, तो इस वजह से मैंने वास्तु भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी भी सीखी है। अब फाइनली मैंने कहा कि नहीं, मुझे इधर-उधर नहीं भागना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है प्रॉपर। एंड थैंक यू सर, आप मुझे मिले ऑनलाइन। मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और मुझे 1-2 वीडियोज़ में ही मतलब कैलकुलेशन करना ऐसा लगा कि बहुत आसान है, इट्स नॉट टफ। तो सर आज के लेक्चर के मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं कि जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट लॉर्ड 12th में हो और वो 11th में है, तो हमें जो रेमेडीज़ अक्सर लोग कहते हैं जी लगन का 12वें में है तो आपको नज़र जल्दी लगती है, ये है, वो है। लेकिन केपी में एक्चुअली वो 11th में है। तो तो हमें जो लाइफ टाइम रेमेडीज़ करनी होती हैं, फिर हम केपी को देख के करेंगे? जितनी भी रेमेडी करोगे केपी के थ्रू करनी है। ये गलती मत कर लेना कि लगन का लॉ 12th में है तो वो आप उसकी डोनेशन करनी शुरू कर दो, रेमेडी करनी शुरू कर दो। वो राजयोग है। अगर लगन का लॉर्ड केपी में 11th में चला गया तो वो राजयोग है। वो प्लैनेट इतनी हाइट पे लेके जा सकता है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपने उसकी डोनेशन कर दी तो वो प्लैनेट वीक हो जाएगा। कहने का मतलब जितनी भी रेमेडी डिजाइन करनी है केपी चार्ट देखकर करना। ठीक है सर। और सर ये जैसे कि मेरा 9th में मून है D1 में, लेकिन केपी में देखो तो वो 8th में चला जाता है। तो वो एक्चुअल में 8th में है ना शालू जी। ठीक मून होता मन। आपका मन जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएगा ही जाएगा। मतलब किसी मैरिज पे भी गए हो ना तो आप देखना, आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुन रहे होंगे साइड पे बैठे हो, क्योंकि जहां मून है वहां मन है। जी सर। 2400 घंटे मन जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ रहेगा और ज्यादातर रात के टाइम। हाँ जी सर, ये तो है। और लेकिन एक अभी बात ऐसा है और कि नोट कर लेना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आते ना तो ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है मून 8वें घर में। डिप्रेशन है बहुत जबरदस्त। और सोच कर लेकिन सर देखो, मुझे सोच जी कर सर। देखो कि जब आप नहीं सर। एस्ट्रोलॉजी में नहीं थे आपका मन कितना डिस्टर्ब था। सर लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैं 10th क्लास में थी, मेरे घर में जैसे कि भृगु की पुस्तक मेरे पापा पढ़ते थे, तो वहाँ से मतलब मैं खुद ही पढ़ते-पढ़ते मैं खुद ही सीखना शुरू हो गई, खुद ही वो आप बहुत चीज़ें आ गई। लकी हो शालू जी कि आप 8वें घर को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले पीएचडी भी की है। जी तो सर, पीएचडी भी रिसर्च। 8th हाउस है। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए हो। कहने का मतलब जी क्या सर। है कि अगर आप उस प्लेनेट को उसी हाउस में यूज करते हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 6, 8, 12 हाउसेस प्रॉब्लम देते हैं। किसी भी डॉक्टर का चार्ट उठाकर देखना, आपको 6, 8, 12 ही मिलेंगे। वो बीमार क्यों नहीं पड़ रहा? 6 नंबर वो बीमारी का इलाज कर रहा है। 8 नंबर वो लोगों की क्रॉनिक डिजीज, लोगों की पीड़ा सही कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, या उसका खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, तो वो 6, 8, 12 को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप अपना मन एस्ट्रोलॉजी में लगाते हो तो आपका मून बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जी सर, थैंक यू सर। सर आपकी ग्रेस बनी रहे, अपना आशीर्वाद रखिएगा, अच्छे से गॉड सीखें। ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका चूड़ीवाला। सर सर मुझे ये पूछना था सर, आपने जो इतने सारी टेक्निक्स बताई है सर, सर उसमें कुछ ऐसा है कि अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, उसका डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी, तो भी हम उसके बारे में कुछ वो तो थोड़ा और बढ़िया है। जिसके पास डिटेल नहीं है वो और बढ़िया है। सर बता सकते हैं? एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं होरारी चार्ट। सर वो हम सीखेंगे अभी इसमें? बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर मेरे पास कोई अपनी डिटेल सेंड करता है और मेरे को कोई डाउट होता है तो मैं 90% होरारी चार्ट पे काम करता हूं। क्योंकि अगर मैंने 10,000 चार्ट चेक किए होंगे ना
तो एक चार्ट की कैलकुलेशन के अंदर मेरे को होरारी चार्ट ने कभी धोखा नहीं दिया। होरारी चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको पिन पॉइंट पे पहुंचाता है, इफ बट नहीं है, इतना एक्यूरेट है। और आपको अपने क्लाइंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्वेश्चन लेके आया, होरारी चार्ट सब बताता है। इतनी बढ़िया टेक्निक। ओके सर, सर ये तो बहुत एक्साइटेड है सीखने के लिए। सर जैसे अभी कुछ लोगों को यहाँ पे केपी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आता है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता सर, तो फिर भी हम लोग पूरा सीख लेंगे ना सर? जिनको नहीं आता और बढ़िया है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पुरानी चीजें ब्रेन से निकाल के नई डालने में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। और जिनको कुछ नहीं आता वो बढ़िया है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही बेसिक से करना है। यस ओके सर, वैसे मेरा इसी में एडवांस आएगा, इसी में रेमेडी डिजाइन होगी, इसी में एवरीथिंग है। ये अलग अलग नहीं है। एडवांस और है जी, रेमेडी और है जी, ये सब्जेक्ट और है जी, ये सब्जेक्ट और। इन्हीं सब्जेक्ट को तोड़ के लाखों रुपया चार्ज कर दिया सोशल मीडिया पे, इन्हीं सब्जेक्ट को तोड़ के। सर आपका ड्यूरेशन कम है ना, इसलिए लोगों को ऐसे विश्वास नहीं होता है, या प्रॉब्लम यही है, जिसको भी नहीं होता होगा। पर सर आपके लेक्चर सुन के तो पता चल जाता है कि क्या मिलने वाला है। बस एक बात नोट कर लेना कि अगर मेरे लेक्चर, मेरी क्लासेस आप यूट्यूब पर भी देख लोगे ना, यस, तो यहाँ से आपने क्लासेस ली है ना, वहाँ के जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यस यस सर, आपने YouTube पे इतना डाल रखा है, मुझे लगा क्लास में क्या देंगे, इतना तो YouTube की फ्री में दे रहे हैं। चिंता मत करो, अभी देखना क्लास के बाद आपका सेटअप जो होता है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो कैलकुलेशन है, वो किस लेवल पे जाती है। हाँ सर मैं वैसे टैरो करती थी और हीलिंग्स तो मुझे लगा कि बहुत कमी है, मीन्स उतना हेल्प नहीं कर पा रही मैं लोगों का। फिर वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी कभी सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं शायद जुपिटर की महादशा आई और ले आया, इसमें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत कुछ है, सारा कुछ प्रियंका जी एस्ट्रोलॉजी के बीच में ही निकलता है। आप जितने भी यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए, मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई रिजल्ट मिलता हो, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि 5 नंबर लगा लो, अपना नेम ऑल्टर करवा लो, इसमें ए ज्यादा डाल दो, इसमें एस ज्यादा डाल दो, आपके प्लैनेट कैसे चेंज हो जाएंगे, आपके नक्षत्र कहाँ चले जाएंगे, आपकी दशा कैसे चेंज हो जाएगी, आपके हाउसेस के रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएंगे, डबल ए डबल बी डाल के। यस अगर एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी सीखनी है ना, एक्चुअल में, तो अपने अपने चार्ट में देखना कि सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है। राहु केतु को कंसीडर मत करना, वो प्लैनेट्स नहीं है। सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट होगा वही प्लैनेट आपका पुशिंग प्लैनेट है। आपकी लाइफ को चलाने वाला ही वो प्लैनेट है। सर जो सबसे कमजोर है वही, सबसे कमजोर जो जिसको मानते हो ना, जिसकी डिग्री सबसे कम है, चाहे 0 ही है, आपकी लाइफ को डिजाइन करने वाला, आपकी लाइफ को पुश करने वाला वो प्लैनेट। और एक बात बता देता हूँ, आपका पैसा भी वही दे रहा है, आपको प्रोफेशन भी वही दे रहा है, आपका नेम फेम स्टेटस भी वही बढ़ा रहा है। सारे अपने अपने चार्ट उठाकर अपना अपना सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट देख लेना। सर ये सब आप सिखाएंगे ना सर? मैं आपको वो एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूँ। कहते ना, ये कुआ नंबर लिख लो हाथ पे, ये लिख लो। सपोज कर लो किसी का जुपिटर सबसे कम डिग्री का है। अभी आपको पता है कि जुपिटर का अंक न्यूमरोलॉजी में क्या है? नंबर 3। आपको पता है जुपिटर का कलर कौन सा है? येलो गोल्डन। आपको पता है कि जुपिटर का आपके हाथ में पर्वत क्या है? ये फर्स्ट फिंगर के नीचे।
लिख लेना 3 नंबर यहाँ येलो पेन के साथ। ये है आपकी न्यूमरोलॉजी। अगर एक दिन में रिजल्ट ना आएंगे तो मेरे को फोन कर देना। सर मून के लिए बता दीजिए। मून 0 डिग्री सर। 0 डिग्री है ना, तो आप देखो आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपका जो प्रोफेशन सारा मून से जुड़ा है। कभी पैसा ना आए ना, स्टेटस ना बढ़े, बिजनेस ना बढ़े, तो गाड़ी उठाना, ट्रैवल पे चले जाना, उसी टाइम पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हाँ सर ये कभी हुआ है। कभी सोचा है आपने कि मैं जब ट्रैवल पे जाती हूँ तो पैसा क्यों आता है? नो सर कभी नहीं सोचा। और तब मुझे सर गुस्सा आता है कि अभी मैं वेकेशन पे हूँ तो अभी क्लाइंट क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे। ऐसे ही होगा जब वेकेशन पे जाओगे, जब जाओगे बाहर ट्रैवल पे, क्लाइंटेशन के फोन आने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, हमारा पहले कह दो, हमारा पहले देख लो। हाँ ये सर और सर मून होता है मन की बात पढ़ने वाला काम करना। यही काम करना है, मून का यही काम है। यहाँ से आपका नेम, फेम, स्टेटस, पैसा सारा जुड़ा। सर तो ठीक हूँ ना सर, इसमें आके ठीक किया ना सर। चांदी के गिलास में दूध पियो गाय का, पानी पियो। यस 2 नंबर लिखो मून पर्वत पे। काम पैसा देखना कैसे आंधी की तरह आता है। इसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअल में आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है? हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या बोलता है? 5 नंबर ऐड कर दो, चल गया काम। अगर 5 नंबर तो मरकुरी का है ना। यस सर। अगर मरकुरी आपका 8वें घर में नीच का होके बैठा होगा और आप उस 8वें घर में बुध को यूज नहीं कर रहे और आपने अपने नेम के अंदर 5 नंबर ऐड कर दिया, तो आपका पता हाल क्या होगा? जिस साइंस को आप सीखने आए हो ना, अगर मैं तो अपनी जान लगा देता हूं आपको सिखाने में, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया ना, कंसंट्रेट कर लिया इसके ऊपर, फिर ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई पीड़ा नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको फेस करनी पड़े। सर एक चीज से पूछना था सर, ये क्या ये हमारा जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो आप सिखाएंगे सर, क्या वो थोड़ा बहुत जेनेटिक डिजीज पे भी थोड़ा बहुत काम करता है? जगह काम करता है, कहाँ काम नहीं करता? ये हर जगह काम करता है। ठीक है सर, तो ठीक है सर, पूरा जान लगा देंगे सीखने में सर। थैंक यू सर। आईफोन 13 जी। सर जी नाम लिखो नीचे, नहीं तो मैं तो फिर जो लिखा है वही बोलूंगा। प्रणाम गुरुजी, पीयूष भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई पुट माय नेम सर, मैं अपना नाम डाल दूंगा सर। क्या नाम बताया आपने? पीयूष भारद्वाज। पीयूष भारद्वाज जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर सबसे पहले तो मतलब मेरा एस्ट्रोलॉजी में पुराना पैशन है। मैं प्रोफेशनली आई एम इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एट ए वेरी सीनियर पोजीशन, बट एस्ट्रोलॉजी से मेरा बहुत पुराना कनेक्ट है। और आपके वीडियो जो मैंने देखे ना और उनसे जितना सीखा है, मैं सच बोलता हूँ वीडियो से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू सर, मतलब दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी जो आपने 1 मिनट पहले बोला ना, मैंने आपके वीडियो में ही देखा था कि मेरा लोएस्ट डिग्री प्लेनेट सन है सर। तो जब से आपने बताया था कि मैंने सैफरॉन कलर के स्केच पेन से ना सन के माउंट पर 1 लिखना शुरू किया है। वैसे भी सन तो अच्छा कर ही रहा हूँ बिकॉज आई एम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उससे और भी अच्छा मतलब मेरे को रिजल्ट देखने को मिले सर। और दूसरा सर, एक छोटा सा मैंने थोड़ा हल्का सा एक चीज महसूस की है कि मेरे उल्टे हाथ की हड्डी जो है ना, वो अभी रिसेंटली कुछ एक्सपैंड कर रही है और मेरी सन की महादशा चल रही है और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है। और सन अगर कस्पल चार्ट में देखते हैं तो 3rd हाउस में बैठा है और जुपिटर मेरा 4th हाउस में बैठा है।
बट ये ऑफलेट मेरी हड्डी बढ़ रही, उससे मैं थोड़ा परेशान हो रखा हूं। समझ में नहीं आई क्यों बढ़ी जब से सन की महादशा चालू हुई। सन हड्डियों का कारक है ना जी सर। और जो जुपिटर होता है वो बढ़ाता है चीज को। जी जी जी। जुपिटर ग्रोथ का कारक है ना जी। राहु भी एक्सपेंशन का ही कारक है जी। जुपिटर भी एक्सपेंशन का ही कारक है, लेकिन दोनों के वे अलग अलग है जी। वो मेरे को प्रॉपर आपका चार्ट देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सन इसमें इन्वॉल्व जरूर है। जी जी। तो सन अच्छा, क्या नेगेटिवली काम कर रहा है क्या सर? एक बात और नोट कर लेना जी। लगता है सारी चीजें आज ही सीख जानी आपने। सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट आपको स्टेटस, नेम, पैसा सारा कुछ दे रहा है, लेकिन सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट ही आपको बीमारी भी देगा। ओके। अच्छा, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप देखो सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट कौन सा है, सन। उसी प्लेनेट से रिलेटेड आप बीमारी से ग्रस्त रहो। अगर वो बता रहे थे ना मून है, तो बीपी गिर जाएगा एकदम नीचे, जब टेंशन बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, निमोनिया की प्रॉब्लम। जी जी। अभी सन अगर कम डिग्री वाला है तो वो आपको स्टेटस भी हाई लेवल का दे रहा है जी। बॉस बना के रखेगा वो, हूँ सन सर। के अंडर ही सारा सेटअप। लेकिन सन हमारे हड्डियों का कारक है। जी। आप देखना आपको हाइपर एसिडिटी बहुत रहेगी, जलन बहुत रहेगी आपको, रहती है। आपका जो जिसको बोलते हैं ना अपना हार्ट की प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है, आंखों का भी ध्यान रखना है, खास करके राइट आईज का। ओके। हाँ, मून कफ एंड कोल्ड की भी प्रॉब्लम है ना, मतलब सारा कुछ दे रहा है वो, स्टेटस, पैसा, प्रोफेशन। आप ऐसे ही बता सकते हो कम डिग्री वाला प्लेनेट कौन सा जी, आपको ये बीमारी से आप ग्रस्त रहोगे जब जब उसकी दशा आएगी। वो कर देंगे सेटिंग, चिंता मत करो। जी सर। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आपका बहुत बढ़िया सर। आपके जो वीडियोस मैंने देखे हैं बड़े ही लर्निंग वीडियोस हैं, और मेरे को लगा कि वहां से काफी कुछ सीखा। मैंने सोचा कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स करते हैं, और मैं तो डेफिनेटली इस कोर्स के बाद ना मैं वो भी कोर्स करना चाहूंगा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी वाला सर। मैंने कल आपको लिखा भी था सर। 2 दिन का काम है, वो करवा देंगे, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है सर लास्ट, क्या ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनसे हम एक ही मुकाम पर पहुंचते हैं सर, कि यही फाइंडिंग आएगी माने? बिल्कुल एक पे ही पहुंचेंगे, लेकिन वो आपको सपोर्ट बड़ी मिल जाएगी जबरदस्त, जब सारी टेक्निक सीखकर एक लेवल पे पहुंचोगे। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा सारी टेक्निक सीखने के बाद। ऐश्वर्या जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। कब से ये क्या बोलते हैं, मेरे ये राहु दशा स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं क्या बोलते हैं आधे टाइम में कंफ्यूजन में रहती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं। और ऑफिस में भी अभी क्या बोलते हैं स्ट्रेस वगैरह भी बढ़ गया है। बातें ना बात की है ऐश्वर्या जी, जब हम रेमेडियल पार्ट पे जाएंगे कि राहु की दशा है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, फोकस खराब करता है, ब्रेन जो है वो जिसको बोलते हैं कि मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना। चलो अगर ज्यादा टेंशन है तो आपको रेमेडी बता देता हूँ, आपको कर लेना। चंदन की स्टिक ले लो, येलो रुमाल में बांध लो, ऑलवेज अपने पास रखो, आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाए। ओके। चंदन की स्टिक येलो रुमाल में बांध के रख लो। ओके सर। और मेरे को एक चीज पूछना था गुरुजी, हमें ये क्लास के नोट्स वगैरह तो मिलेंगे ना? नोट्स मैं नहीं देखकर पढ़ाता ऐश्वर्या जी, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं ना पिछले बैच में, वो आपको मिल जाएंगे। वो ग्रुप में डले हुए थे उनके, वो मैं डाल दूंगा साथ साथ में। ठीक है सर। वैसे एस्ट्रोलॉजी या कैलकुलेशन जितनी भी मैंने आपको सिखानी है, अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हो ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर खुद नोट्स बनाया करो।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी टोटल केतु के ऊपर बेस है और केतु राइटिंग है। गुलनाथ जी नमस्ते सर, मुझे बहुत खुशी नमस्कार। हुई है गुलनाथ आपको जी देख नमस्कार, क्या हाल है, ठीक हो? पहले से मच बेटर हूँ, इसके लिए दोबारा आई हूँ क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता है मेरा इश्यू चल रहा था हाँ 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 हाँ, ब्रेन रिलेटेड, पर अभी 75% बेटर हो गया है। नहीं वो दिख रहा है आपके फेस से दिख रहा है, ठीक हो गया है। 75% है, तो अब मैंने कहा कि अब फिर से फ्रेश स्टार्ट करूं ताकि जैसी मैं थी ना वैसे। बढ़िया 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 बढ़िया। सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक तो है ना, आपने कहा कि वीनस की जो वीनस जिसको डिग्री वाइज फॉलो करता है, लेकिन अगर वीनस ही हाईएस्ट डिग्री हो तो फिर वो किसको फॉलो करेगा? ये बात के सब्जेक्ट हैं गुलनाथ जी, सारे पजल हो जाएंगे। फिर अच्छा भी मैं आपको एक इसका आंसर दे देता हूँ। वीनस के आगे हाउस है ना, हाँ, कौन से हाउस में है वीनस? वीनस 4th में है। 5th में कौन सा प्लेनेट है? 5th में है अपना कैंसर। नहीं, प्लेनेट 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 प्लैनेट कोई भी नहीं है 5th में, 6th में कोई प्लैनेट नहीं आगे जाओ 6th में। 7th में जुपिटर है। जुपिटर के थ्रू पैसा आना है। समझ गई। ऑलराइट, मैं समझ गई। फॉलोशिप डिग्री वाइज भी की जाती है, हाउसेस वाइज भी की जाती है। की जाती है, सही है, ठीक है। ज्ञान से पैसा आना है, ज्ञान से पैसा आना है, दैट्स ट्रू। गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो आप। गुरु दीक्षा मतलब? गुरु दीक्षा होती है ना, जो गुरु के आपको अच्छे लगते हैं, उपदेश अच्छे लगते हैं, उनकी गुरु दीक्षा लो। जिस दिन गुरु ने आपके सर पर हाथ रख दिया ना, अच्छा, वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। वैसे ही आप जो है गोल्ड ज्यादा डाला करो, ठीक है, अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाओ, ठीक है ना, तो इससे भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगी। एक और सवाल है सर, हम लोग मर्क्यूरी की बात करते हैं, मर्क्यूरी के, लेकिन जब मर्क्यूरी केतु का कॉम्बिनेशन आता है नक्षत्र लॉर्ड में, तो हम उस केतु तो सेपरेशन काटता है। केतु की रेमेडीज हम लोग करते हैं, योगा करते हैं या नहीं, राइटिंग पता करते क्या हैं। ये सिस्टम क्या है, मैं आपको अभी ये बताकर हटा हूं कि अगर तो आप उस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर यूज करते हो तो फिर मरकुरी केतु बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। मरकुरी अगर एजुकेशन है तो केतु एस्ट्रोलॉजी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन हासिल करनी है। राइट, अगर नहीं करोगे तो केतु का काम काटना है, सेपरेट करना है, नेगेट करना है। जिन जिनका भी मरकुरी केतु का कॉम्बिनेशन होगा, देखना उनकी एजुकेशन रास्ते में ही टूट गई होगी, कट गई होगी। ये तो सही बात है सर, ये सही बात है। ये मेरे साथ तो हुआ है कि मेरी एजुकेशन लेकिन अगर वो पर्सन केतु से रिलेटेड एजुकेशन में होता, अगर वो लॉयर होता, अगर वो डॉक्टर होता, अगर वो सीए होता, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता, रिसर्च की तरफ जाता, तो कभी प्रॉब्लम ना आती। समझ यही सर। तो कॉम्बिनेशन सीखने हैं ना हमने। सही, समझ गई, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। नीरू जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। पहली बार ज्वाइन किया है और अच्छा लगा था आपका वीडियो देख के, तो इसीलिए ज्वाइन किया है। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि अगर जैसे जब आप शुरू करवाते हैं तो अपने सामने हमें किस चीज की तैयारी करके रखनी पड़ेगी? अपनी कुंडली वगैरह कोई प्रिंट आउट निकलवाना है तो कौन सा निकाल के रेडी रखना है? जैसे बढ़िया रहेगा, अपनी कुंडली जो है वो अपने सामने रखा करो। सर कुंडली तो रख लेंगे लेकिन ना वो कंप्यूटराइज नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बनी हुई है, 50 साल पुरानी। आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम तो लिखा होगा ना उसमें? सब कुछ है उसमें, तो मेरे को ये पूछना था कि मतलब जैसे आप पूछ रहे हो ना कि कसपर और ये वो नहीं पता कुछ। नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, पता कैसे चल जाएगा? जब आपके सामने वो कुंडली आएगी आपको पता चलेगा ये प्लेनेट है, ये एनएल है, ये सबलॉर्ड है, ये दशा चल रही है, ये स्क्रिप्ट बन रही है, फिर पता चलेगा ना। अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं। तो मतलब हमें पुरानी कुंडली ही रखनी है? नहीं नहीं नहीं, आप अपने ग्रुप के अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो। हाँ जी। कोई ना कोई स्टूडेंट जिनके पास भी वो न्यू सॉफ्टवेयर है वो बनाकर आपको सेंड कर देगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है।
तो सर वैसे किस सॉफ्टवेयर को जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं? कोई भी ले लो एस्ट्रोसेज या सॉफ्टवेयर नीरू जी, कोई भी ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत हैं। ठीक है एस्ट्रोसेज बहुत बढ़िया है, केपी नॉक्स बहुत बढ़िया है, बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ ठीक है कॉस्ट सर। है, जो हमारे प्रोफेशनल यहाँ से पहले सीख रहे थे ना, हाँ जो जी प्रॉपर ये काम कर रहे हैं, सभी के पास सॉफ्टवेयर है। ये एक हमारे साथ है, वो सॉफ्टवेयर का ही काम करते हैं, क्या नाम है चंडीगढ़ से, विवेक जी हैं, विवेक जी लिख लेना, ठीक है। उनसे फोन पे बात कर लेना, वो सॉफ्टवेयर का ही काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो किसी ने भी लेना हो तो उनसे बात कर लेना। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राम सचदेवा जी, राम सचदेवा जी। यस यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमारा सौभाग्य है सर, आपसे हमें सीखने का मौका मिला। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक, तो मैं अभी बात हुई तो आपने फिर बोला कि अभी शुरू हो रहा है कोर्स। तो क्वेश्चन ये है सर कि मेरा जो शुक्र है सर वो 00 डिग्री का है सर, जैस 5वें में, और थोड़ा केपी में सा वो सर शुक्र कहाँ है? 5वें में है, पर जो जो केपी में वो चौथे में केतु के साथ है सर। फोर्थ में गिनो ना, हाँ वो हाँ तो देखना ही नहीं है ना, वो बार बार क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये यहाँ है। प्लेनेट एक्चुअल में कहाँ प्लेस है, दैट इज केपी चार्ट। हाँ, केपी में वो चौथे में है सर, फोर्थ तो में। फोर्थ में दिख रहा है, आपके फेस से दिख रहा है कि वीनस फोर्थ में ही है। हाँ जी, मेरा लगन भी सर, वृक्ष लगन का स्वामी भी शुक्र ही है। और लगन का लॉर्ड फोर्थ में है ना, जी जी जी। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो सर जैसे कोई प्रॉब्लम है बीमारी की या कोई और प्रॉब्लम, तो फिर इससे सारा ठीक हो जाएगी सर, जैसी कोई? क्यों नहीं होगी? ठीक है एवरीथिंग सीखेंगे, एवरीथिंग ठीक होगा। ठीक है ठीक है सर जी। ठीक है सर, हाँ जी। सर के ऊपर ना व्हाइट कैप मत डाला करो। ये कलर वाली है सर वैसे? व्हाइट दिख रही है। नहीं, जैसे दूसरी है, ये लाइट कलर की है। सिंपल सा फंडा है। जी सर। आपने भी बताया मेरा टॉरस असेंडेंट है, जी 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 वृषभ लगन है, जी। तो 12th हाउस में कौन सा साइन जाएगा? फर्स्ट सर। बॉडी का पार्ट जो फर्स्ट नंबर राशि का होता है वो 1 नंबर ही है ना। जी जी जी, शनि है वहां पे बाद में। हाँ, तो जो भी सर पे डालोगे वो 12th में एक्टिवेट हो जाएगा। जी सर, मेरे शनि है सर बाद में 13 डिग्री। कोई बात नहीं। जी। जैस्मिन नरूला जी, जैस्मिन जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मुझे पूछना है, जैसे किसी का लगन लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, केपी में भी 7th में है, बट वो रेट्रो है, तो वो 6th का भी इफेक्ट आएगा सब उसमें? सीखेंगे, सब सीखेंगे जैस्मिन जी, रेट्रो क्या होता है। अभी तक ये किसी को पता ही नहीं है कि रेट्रो क्या होता है। लोग कहते हैं कि रेट्रो का मतलब वो पीछे वाले हाउस के रिजल्ट दे रहा है, वो पीछे की तरफ प्लेनेट चलने लगा है। रेट्रो का मतलब होता है कि उस प्लेनेट के अंदर 10 गुना ज्यादा पावर है। सारे प्लेनेट और अर्थ जो है अपनी अपनी रो में सन के अराउंड घूम रही है। जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हुए अर्थ के बिल्कुल समीप पहुंचता है ना, क्लोज पहुंचता है, उसको रेट्रो बोलते हैं। वो माइक्रोस्कोप में इतना बड़ा उसका साइज लगता है वह जैसे वो स्टॉप हो गया और पीछे की तरफ जा रहा है। मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन क्या है कि जो प्लेनेट रेट्रो होता है ना, वो पर्सन उस प्लेनेट को यूज नहीं कर पाता। सर अगर वो लोएस्ट डिग्री भी हो तो? वही बता रहा हूं ना कि अगर कोई प्लेनेट रेट्रो है तो वो
प्लेनेट काम नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बड़ी एनर्जी को झेलना जो है ना वो भी आना चाहिए। और अगर वो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है और अगर वो रेट्रो है और अगर वो 7th में बैठा हुआ है तो आपको उसको एक्टिवेट करना चाहिए। इतना बढ़िया प्लेनेट है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनमें कितनी पावर थी, लेकिन उनको अपनी पावर का ज्ञान नहीं था। रेट्रो को हनुमान जी बोलते कि 10 गुना ज्यादा पावर है लेकिन यूज नहीं कर पाते। और जब उसको पता चलता है ना, जब उजागर किया जाता है उस प्लेनेट को, तब वो उस पोजीशन पे आपको पहुंचा सकता है कि जो कोई भी प्लेनेट नहीं पहुंचा सकता। सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी को बताया था कि वो एक्टिवेट करने के लिए उस माउंट के ऊपर लिखना होता है, तो मर्क्यूरी है तो वही लिटिल फिंगर के नीचे 5 ग्रीन पेन से लिखें तो वो एक्टिवेट होता है। आपका सबसे कम डिग्री वाला मर्क्यूरी है प्लेनेट जी, वो डेबिलेटेड भी है और रेट्रो भी है। तो आप देखना आपका काम एजुकेशन का होगा। सर मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होना, वो एडवोकेट का काम भी क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, ठीक है। और आप ये भी देखना कि आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, जिसको डिजीज बोलते हैं, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आएगी। मुझे स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं स्किन स्टार्टिंग से। ड्राई मरकुरी करवाता है। स्किन पे जो रैशेस डालते हैं, मरकुरी का काम है। जो मेमोरी वीक होनी है वो मरकुरी की प्रॉब्लम है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो मरकुरी है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, सांस लेने में दिक्कत, डेट इज मरकुरी। गला भी मरकुरी है, सॉरी टंग जिसको बोलते हैं, जुबान, ठीक है ना। तो मरकुरी आप देखो कहाँ प्लेस है केपी चार्ट में, उसको आप ठीक करो। और 7th में ही है वीकनेस को सर। मैं बताऊंगा आपको जब हम जाएंगे ना रेट्रो पे, जब काम करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि वो उसको हम कैसे जो है ट्रिगर करते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे यूज किया जाता है उसको। थैंक यू। धीरज कुमार जी, धीरज कुमार जी, हाँ जी सर, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया सर सर आपसे ये पूछना है, एक तो इसमें अपने जो है वो यानी इंडस्ट्री का वास्तु होगा क्या कवर? जी, जितने भी इंडस्ट्री है, जितने ऑफिस हैं, जितने हॉस्पिटल है, जितना भी जो भी है ना, जब हाँ, सर। आपने एस्ट्रो वास्तु सीख लिया तो कुछ नहीं है। वास्तु ठीक एक ही है। होता है, बस आपने देखना है कि वो चीज क्या है। अगर किसी के हॉस्पिटल का करने जा रहे हो तो हॉस्पिटल के अंदर चाहे सारा कुछ गलत हो, NNE के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। किसी की फैक्ट्री का सर। देख रहे हो तो साउथ वेस्ट की तरफ ज्यादा फोकस करना है। उसका 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, जो साइन बैठे हैं, उसकी एनर्जी को ओपन करना होता है। इतने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे ना। ये तो बस लोगों ने बना रखा है, ये एडवांस है, ये इंडस्ट्रियल वास्तु है, ये ना, हाँ, सर। प्रॉपर हाँ, सीखना इसीलिए है पूछा। आपने कि बंदे को रिजल्ट कैसे देने हैं। और सर एक है ना सिंगल क्वेश्चन और है सर, एक है ना थोड़ा ये यानी पर्सनल क्वेश्चन नहीं है सर, कि एक यानी जो टी पॉइंट है सर, टी पॉइंट पे एक घर है जो अभी यानी परचेज यानी करना है, और उसकी जो है ना टी पॉइंट आ रहा है नॉर्थ वेस्ट से, तो सर कोई इश्यू रहेगा? बातें फिर वही शुरू हो गई है। ये टॉपिक नहीं है अभी। अभी अगर आप एडवांस लेवल की बातें करने लगोगे ना, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं सर, बस वो थोड़ा सा जाना नहीं, था। जो न्यू कमर है ना, जो न्यू स्टूडेंट है, वो पजल हो जाएंगे, ये कौन से लेवल की बातें हो रही। इसलिए जो टॉपिक चल रहा है ना, उसके रिलेटेड पूछा करो। टी पॉइंट यहाँ 2 टाइप पे काम करता है। अगर तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर टी पॉइंट बड़ी प्रॉब्लम देगा। कई एरियाज बड़े शांत होते हैं, वहाँ बच्चे बस साइकिल वगैरह लेके चलते हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती जाती वहाँ,
वहां टी पॉइंट प्रॉब्लम नहीं देते। ओके सर, तो सामने वाला जो रास्ता है ना वो खुला हुआ नहीं है सर, एक्चुअल में ओनली टी है सामने में, बस थोड़ा सा जो रास्ता फिर है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर रास्ता ही नहीं है तो फिर टी पॉइंट थोड़ी है वो। हाँ नहीं, थोड़ा सा वहां पे यानी घर है सामने, बस एक रो है, वो वैसे देखे ना तो वो टी बनता है। नहीं, टी पॉइंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, अगर वो वो नहीं। नहीं है, रास्ता नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है सर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन अभी जी का लेते हैं, जिनके रह गए हैं मेरे को पता है, मैं कल उनको टाइम दूंगा और कल हमारा जो है ना वो बेसिक से स्टार्ट होगा। अभी जी Which software do you use there for teaching the subject? अभी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रभु। Sir, which software do you use for teaching astrology, sir? नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आवाज आपकी। Okay, sir. I'll message you, sir. मैसेज डाल देना मेरे को। सांपा प्रधान जी का ले लेते हैं, सांपा जी। सांपा जी, सांपा जी अनम्यूट करो सांपा जी अपने आप को। हेलो सर, सर आप सुनते? हेलो, आवाज आ रही है सांपा जी? हाँ सर, सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, इंटरनेट की प्रॉब्लम कोई स्टार्ट हो गई। दीपक जी आप बताइए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास कोई चार्ट आए तो हम कैसे पता करें कि वो मतलब बंदा चार्ट अपना सही लिए घूम रहा है या टाइमिंग उसकी आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट? 3 मिनट में पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया है ना कि हम बीटीआर सीखेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, सीखेंगे, टेंशन मत लो। ओके ओके। कल मिलते हैं, सभी को राधे राधे। ज़्यादा अपने ब्रेन पर प्रेशर मत डालना, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है और बेसिक अभी चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सभी को साथ लेकर चलना है और पूरा एक्टिव रहना है क्लास में। राधे राधे।